बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 14 गुणनखंडन। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 के उदाहरण हल कर चुके थे जो कि आधारित थे बीजीय व्यंजकों के विभाजन पर। तो आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न पहला क्या दिया गया है। निम्नलिखित विभाजन कीजिए। अब आपको एक पदी से एक पदी का विभाजन करना है जो हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, 28x की पावर 4 भाग लगाना है 56x से। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 28 x की पावर 4 है, मतलब x का गुणा कितनी बार है, 4 बार, बट्टे में है 56x, 56 गुणा x। 56 हम जानते हैं क्या हो सकता है, 28 दूनी 56 हो सकता है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, 28 को भी, और 56 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के हल कर सकते हैं। तो देखिए 28 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 2 सत्ते 14 और फिर 7 एकम 7। तो ये क्या लिख दिया हमने, 2 गुणा 7 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। और 56 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 56 भी एक सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग लगेगा ये हो गया 14, फिर 2 का 2 सत्ते 14 और फिर 7 एकम 7। तो 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा ये क्या बचा है, x। अब देखती हैं क्या कट रहा है। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ये x से x कट गया, तो ये बच गया x क्यूब। 1 2 3 है तो x क्यूब बटा 2। तो यही उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका ही दूसरा पार्ट देखिए हल, -36y क्यूब बटा 9y स्क्वायर। अब देखिए 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ये 3 से भाग लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो ये 36 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। क्या है, माइनस दिया गया है, -3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और y कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार, क्योंकि y क्यूब दिया है। नीचे है 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, तो ये आ गया 3 गुणा 3। y स्क्वायर है, मतलब y का गुणा कितनी बार है, 2 बार। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 और ये y से y कट गया, तो ये बच गया है -2 दूनी 4 और बचा है 1 y, तो -4y उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं इसी के तीसरे पार्ट पर हल। क्या है, 66 p क्यू स्क्वायर r क्यूब भाग लगाना है 11 क्यू r स्क्वायर से। तो यहाँ हमको दिख रहा है 66, तो 11 छंग 66 होता है, तो इसको लिख दिया 11 गुणा 6। p q 2 बार लिखना, 2 बार गुणा करना होगा, r को 3 बार गुणा करना होगा, बटे में दिया है 11 क्यू r स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुणा। अब देखते हैं क्या कट रहा है, ये 11 से 11 कटा, q से q कटा, r से r, ये r से ये वाला r, क्या बच गया 6 p, ये q और ये r। तो यही उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर, चलते हैं अगले पार्ट पर, फोर्थ पार्ट हल। क्या दिया गया है, 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब, इसको भाग लगाना है 51 x y स्क्वायर z क्यूब से। क्लियर, तो हम करेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 34 के। देखिए सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 17 एकम 17। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 34 के हमको क्या गुणनखंड प्राप्त हुए, 2 गुणा 17। x क्यूब है, मतलब कितनी बार गुणा होगा x का, 3 बार, y भी क्यूब है मतलब 3 बार, और z भी क्यूब है, मतलब ये भी कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। अब इसके भाग में है 51, तो आपको 17 का टेबल याद होना है चाहिए। 17 तिया 51 होते हैं, तो ये 17 से भाग लगाया, यहाँ आया 3 और फिर 3 एकम 3। तो 51 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 17 गुणा 3, x y स्क्वायर है 2 बार,
z क्यूब है मतलब 3 बार गुणा z का। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो ये 17 है, ये भी 17 है, यहाँ पर अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं कटेगा, ये x, ये x, ये y, ये y, ये वाला y, ये वाला y और z क्यूब, तो ये सारे z कट गए। तो यहाँ क्या बच गया, देखिए 2 बटा, यहाँ पर ऊपर बचा है 2 और x मतलब x स्क्वायर, y और z तो पूरा कट चुका है, नीचे क्या बचा है, सिर्फ 3 बचा है। तो यही उत्तर होगा 2x स्क्वायर y बटा 3। क्लियर है, समझ में आया। चलते हैं इसी के अगले पार्ट पर। देखिए 5th हल क्या दिया है, 12 a की पावर 8 b की पावर 8, इसको भाग लगाना है -6 a की पावर 6 b की पावर 4 से। तो देखिए अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं, तो 6 गुणा 2 लिख दिया। a की पावर है 8 और b की पावर है 8 और नीचे है -6 a की पावर 6 और b की पावर है 4 या 4। अब आप कैसे करेंगे, देखिए 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पर है a की पावर 8 और नीचे है a की पावर 6, तो ये हम समझ चुके हैं। क्या समझे थे हम, a की पावर 8 है, नीचे है a की पावर 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 6 इंटू a की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने क्या देखा था कि आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, तो 6 और 2 8 हो जाएगी। अब इसको भाग लगाना है a की पावर 6 से, तो क्या बच जाएगा, a की पावर 2 या a स्क्वायर बच जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, ये 2 बचा है, अब ये माइनस है तो आगे हमने लगा दिया माइनस, a की पावर 6 है तो यहाँ बच गया a का स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पर है b की पावर 8, तो b की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर 4 इंटू b की पावर 4 लिख सकते हैं। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 4 + 4 8 हो जाएगा। अब इसको भाग लगाना है b की पावर 4 से, ये b की पावर 4, b की पावर 4 कट गया, तो क्या बच गया, b की पावर 4 बचा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे इसको, b की पावर 4। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ माइनस था तो ये माइनस लगा दिया आगे, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, -2a स्क्वायर b पावर 4। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा देखिए क्या दिया है, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये एक बहुपद दिया है और इसको एक पदी से भाग लगाना है। क्लियर, बहुपद को एक पदी से भाग लगाना है, तो एक एक करके हल करते हैं। देखिए इसका हल क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 6x, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल x कॉमन है तो ये निकाल लिया x बाहर। अब यहाँ x स्क्वायर था, एक x बाहर है तो अंदर क्या बच जाएगा 5 और ये x माइनस 6x में से x बाहर आ गया तो ये बच गया 6। क्लियर है, अब हम भाग लगा सकते हैं तो क्या आ जाएगा, इसलिए 5x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 3x किसके बराबर हो जाएगा, इसकी जगह हमने लिख दिया x 5x माइनस 6 अपॉन 3x। तो देखिए x से x कट गया तो क्या बच गया, 5x माइनस 6 बटा 3, तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा देखिए हल, 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 को भाग लगाना है y की पावर 4 से। तो देखिए क्या दिया गया है, पहला बहुपद 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 y की पावर 8 है मतलब y की पावर 4, y की पावर 4 लिख सकते हैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी तो 4 + 4 8 हो जाएगी, -4 y की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, y की पावर 4 इंटू y की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। और क्या दिया गया है, प्लस y की पावर 4 दी गई है। अब सब में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर भी y की पावर 4, यहाँ भी y की पावर 4, यहाँ भी y की पावर 4 आ रहा है, तो y की पावर 4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये निकाला y की पावर 4, क्या बच गया 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5, यही बचा। क्लियर है, तो अब हमको क्या करना है, इसको जो मिला है हमको उसको y की पावर 4 से भाग लगाना है। तो देख लीजिए, इसलिए ये क्या मिला हमको,
3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, इसको भाग लगाना है y की पावर 4 से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं y की पावर 4, 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। कुछ कट रहा है क्या? देखिए यहाँ भी y की पावर 4 है, यहाँ भी y की पावर 4 है, तो हमको उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से? 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तीसरा हल क्या दिया गया है? 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया 8 को यदि 8 भी नहीं लिखो, इसको लिख देंगे हम, क्या लिख सकते हैं? 8 को 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने 4 गुणा 2। अब इन सब में क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर है। तो क्या कॉमन निकाला जा सकता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो क्या क्या बच जाएगा? देखिए यहाँ एक्स क्यूब था, स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो एक एक्स अभी भी बचा है यहाँ पर, यहाँ लिख दिया एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कॉमन हो गया, वाई स्क्वायर कॉमन निकाला है, यहाँ वाई क्यूब है, इसका मतलब एक वाई बचा है, तो यह लिख दिया हमने वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कॉमन निकल गए, यहाँ जेड क्यूब है और जेड स्क्वायर कॉमन निकला है तो एक जेड बचा है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ जेड। अब आपको क्या लिखना है? इसलिए 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये तो 4 गुणा 2 गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। अभी हमने समझा है, इसको भाग लगाना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। देखिए क्या कट रहा है? ये 4 से 4, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा है? 2 और ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा देखिए हल क्या दिया गया है? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको भाग लगाना है 2x से। तो हम पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, तो मतलब एक्स कॉमन निकल सकता है। एक्स क्यूब में से एक्स कॉमन निकला तो बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया प्लस। अब है यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो 2 तो बचा है, एक एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पर अभी भी एक एक्स बचेगा, प्लस यहाँ एक्स कॉमन आ गया तो क्या बच गया? 3 बच गया अभी भी। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? इसलिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, भाग लगाना है 2x से, तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्स से एक्स कट गया, ये किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसके भाग में आ गया 2। तो यही उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए पांचवा हल क्या दिया गया है? p क्यूब q पावर 6 माइनस p पावर 6 q क्यूब। अब इसको पहले हल कर लेते हैं हम। कुछ कॉमन दिख रहा है? देखिए यहाँ पर है p क्यूब, यहाँ p पावर 6, तो मतलब p क्यूब कॉमन निकल सकता है, और यहाँ पर है q पावर 6 और यहाँ है q क्यूब, तो q क्यूब भी कॉमन आ सकता है, तो ये निकल गया q क्यूब कॉमन। तो क्या बच जाएगा? ये तो आ गया p क्यूब तो कॉमन में, यहाँ है q की पावर 6, तो कितना बच जाएगा? यहाँ q की पावर 3 या q क्यूब बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? माइनस q क्यूब तो निकल गया कॉमन, p की पावर 6 है मतलब p क्यूब यहाँ बच जाएगा, ये आ गया p क्यूब। क्लियर है? अब आप भाग लगा सकते हैं, इसलिए p क्यूब q पावर 6 माइनस p पावर 6 q क्यूब डिवाइडेड बाय, किससे भाग लगाना है? p क्यूब q क्यूब से, किसके बराबर आ जाएगा? इसकी जगह अब हम ये लिख सकते हैं p क्यूब q क्यूब
क्यू की पावर क्यूब माइनस पी क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब क्यू क्यूब। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो क्या बच गया क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। तो यही उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित विभाजन कीजिए। ये व्यंजक दिया है, इसको इससे विभाजित करना है, ये व्यंजक इससे विभाजित करना है। तो एक एक करके हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हल। 10x माइनस 25 दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, 10 है मतलब 5 दूनी 10 हो गया, गुणा x भी दिया है, 25 मतलब 5 गुणा 5 25, 25 को लिख दिया 5 गुणा 5। क्या कॉमन है, देखिए ये 5 है, इधर भी 5 है, तो ये 5 आ गया बाहर। क्या बच जाएगा 2x माइनस यहाँ बच गया 5। इसलिए आप भाग लगा सकते हैं। अब क्या करना है, इसलिए 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 किसके बराबर आ जाएगा, ये है 5, 2x माइनस 5, भाग लगाना है 5 से। तो देखिए 5 से 5 कट गया, क्या बच गया 2x माइनस 5। तो यही उत्तर होगा। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा देखिए हल। क्या दिया है 10x माइनस 25, ये तो वही व्यंजक है जो पिछले प्रश्न में दिया गया था। तो इसको हमने क्या लिखा था, 10 को 5 गुणा 2 गुणा x माइनस 25 को लिख दिया था 5 गुणा 5। कॉमन दिख रहा है हमको 5, तो ये निकाल लिया 5 कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया 2x माइनस यहाँ बच गया 5। अब जो भाग लगाना है वो अलग है। किससे भाग लगाना है, 2x माइनस 5 से। पहले भाग लगाना था 5 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 बराबर किसके हो जाएगा, इसकी जगह हमने अब ये लिख दिया 5, 2x माइनस 5, इसको भाग लगाना है 2x माइनस 5 से। तो ये सेम है, कट गया, तो सिर्फ उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा हल। देखिए क्या है, 10y 6y प्लस 21। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये तो 10y दिया गया है और ये दिया गया है 6y। इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 गुणा y, और इसको लिख सकते हैं 7 तिया 21। क्लियर, अब देखिए ये 10 को भी लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 होता है, ये गुणा y। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 आ गया बाहर। क्या बच गया 2y प्लस यहाँ क्या बच गया 7। इसको भाग लगाना है 5 2y प्लस 7 से। तो देख लीजिए क्या कट रहा है, क्या कुछ, ये 5 से 5 कट गया, ये 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट गया, तो क्या बच गया 3 दूनी 6y। तो यही उत्तर होगा। तो क्या करना है आपको, जो व्यंजक दिया गया है उसको हल करना है गुणनखंड करके, और फिर जो कट रहा है उसे काटना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, इसलिए ये जो भाग लगाना है वो क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 6y। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा देखिए हल। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24, इसको भाग लगाना है 27xyz माइनस 8 से। तो करते हैं इसको हल पहले। देखिए क्या है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा z, और 24 को लिख सकते हैं 8 तिया 24। यहाँ तक क्लियर है? अब देख लीजिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को हम बाहर लिख सकते हैं। 9 गुणा 3 गुणा x स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर, ये तो था ही। क्या बच गया यहाँ पर z माइनस 8। क्लियर है ये? तब भाग लगा के बता सकते हैं। इसलिए क्या दिया गया था, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय 27xyz माइनस 8 किसके बराबर हो जाएगा। इसको हमने हल करके ये बताया है। तो क्या है, देखिए 9 तिया 27 हो गए, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या है z माइनस 8। इसको भाग लगाना है 27xyz माइनस 8 से। देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ एक x कट जाएगा, एक y कट जाएगा, और z माइनस 8 z माइनस 8, तो सिर्फ क्या बचा xy। तो ये बच गया xy, यही उत्तर होगा। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए पांचवा हल 96 ABC 3A माइनस 12 5B माइनस 30। क्लियर। इसको भाग लगाना है 144 A माइनस 4B माइनस 6 से। क्लियर है। तो अब हम करते हैं 96 को लिख देते हैं हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो क्या हो जाएगा देखिए 96 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8 और फिर 2 से 2 दूनी 4 और लास्ट में फिर 2 से 2 एकम 2। तो क्या आ गया 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये लिख देते हैं हम 96 की जगह 3 गुणा 2 कितनी बार है 2 1 2 3 4 5 बार, 3 4 और ये 5 और ये गुणा में है ABC। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 12 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 4 तिया 12 होता है, 3 कॉमन आ गया तो क्या बच गया यहाँ पर तो हो गया A और यहाँ पर बच गया 4 तिया 12, 3 बाहर है तो 4 बच गया अंदर A माइनस 4। क्लियर। अब इन दोनों में भी देख लीजिए, ये 5 छंग 30 लिख सकते हैं, ये 5 है तो 5 कॉमन आ सकता है, तो ये हमने ले लिया इसको बाहर। तो क्या बच जाएगा यहाँ B और 5 छंग 30, 5 कॉमन है तो 6 बच गया, तो यहाँ हमने लिख दिया B माइनस 6। क्लियर। अब आप लगा सकते हैं भाग इजीली। किसका भाग लगाना है 144 A माइनस 4 B माइनस 6। तो 144 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कितना है 144, सम संख्या है 2 से भाग लगेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर लग जाएगा 2 से 2 नम 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 बार तो आया है 2 तथा 144 A माइनस 4 B माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 बार तो आया है 2, तो 1 2 3 4 और 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो ये लिख दिया हमने 3 गुणा 3। क्लियर। तब क्या हो जाएगा जो भाग लगाना है 96 ABC 3A माइनस 12 और 5B माइनस 30 बटा क्या है 144 A माइनस 4 B माइनस 6, ये किसके बराबर हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं जो हमने गुणनखंड किए हैं, क्या किए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ABC दिए गए थे, ये ABC यहाँ पर है 3 A माइनस 4 और 5 B माइनस 6। क्लियर। यही है, इसमें भाग लगाना है आपको इसका 144 A माइनस 4 B माइनस 6, इसको क्या लिख दिया हमने 2 कितनी बार है 4 बार और 3 है 2 बार और साथ में ये तो आएगा ही A माइनस 4 B माइनस 6, तो ये लिख दिया यहाँ पर A माइनस 4 B माइनस 6। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पर है 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया और A माइनस 4 से A माइनस 4, B माइनस 6 से B माइनस 6 कट गया। बस नीचे अब सब कुछ कट चुका है, मतलब 1 बचा है, यहाँ पर 3 भी बचा है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो नीचे बचा है 1। अब ऊपर क्या बचा है, ये सब कट चुका है, ये 2 बचा है और ये 5 बचा है, तो 5 दूनी हो गए 10 और क्या बचा है ABC, ये आ गया ABC, ये कट गया, ये तो हमने ले ही लिया इसके अंदर, तो सिर्फ क्या बच गया 10 ABC, तो यही हमारा उत्तर होगा। क्लियर है, इजी है। तो आपने क्या किया ऊपर और नीचे दोनों के क्या कर दिए गुणनखंड कर दिए और जो कट रहा है उसको काट दिया। क्लियर। तो देखिए आगे चौथा प्रश्न, निर्देशानुसार भाग दीजिए। आपको ये सारे भाग देने हैं, तो एक एक करके हल करते हैं। देखिए पहला हल क्या दिया गया है 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5, इसमें किसका भाग देना है 2x प्लस 1 का। तो ये तो आपको आगे इसको ये गुणनखंड रूप में दिया है, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप नीचे वाला भी देखिए या आपस में कट रहा है
तो डायरेक्ट आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इससे ये वाला कट गया, तो उत्तर क्या मिल गया, 5 गुणा 3x प्लस 5। ये दोनों बचे हैं, ये लिख दिया, तो यही उत्तर होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा हल। 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 और बटे में है 13x y माइनस 4। अब देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या, तो ये देखिए y माइनस 4 है, ये भी y माइनस 4 है, ये आपस में कट गया, ये एक x कट गया, 13 दूनी 26 होता है, तो यहाँ आ गया 2, तो ये क्या बच गया है 2, ये बचा है y और बच गया x प्लस 5, तो यही उत्तर होगा। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा देखिए हल। अब दिया है यहाँ पर 52, तो ये लिख दिया 52 p q r, और क्या दिया है p प्लस q, q प्लस r, r प्लस p। इसको भाग लगाना है 104 से। 104 को आप क्या लिख सकते हैं, 52 दूनी 104 होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया एक सेकंड, हाँ 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 दूनी 104, तो यहाँ आ गया 52 गुणा 2, ये लिख सकते हैं। और क्या दिया गया है पी क्यू, ये लिख दिया हमने पी क्यू, और दिया है क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। यहाँ पर गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गुणनखंड रूप में ही दिया गया है, तो डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है। तो ये देखिए क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, आर प्लस पी कट गया, ये पी, ये क्यू, ये पी और ये क्यू, और ये 52 से 52 कट गया। तो देखते हैं क्या बचा है ऊपर, ये बचा एक आर और सब कट गया, बस ये बचा है पी प्लस क्यू, और भाग में कुछ बचा है, भाग में ये बचा है 2, तो ये आ गया बटे में 2, तो हमको यही अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा देखिए क्या है हल। ये दिया है 20y प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। इसको भाग लगाना है 5y प्लस 4 से। पहले ही गुणनखंड रूप में दिया गया है, इसको भाग लगाना है 5y प्लस 4 से, तो y प्लस 4 से y प्लस 4 कट गया, 5 चौक 20 होते हैं, तो ऊपर क्या बच गया 4, और ये y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा देखिए हल। क्या दिया गया है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। इसको भाग लगाना है x प्लस 1 से। ये गुणनखंड रूप में ही दिया गया है, तो देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या। ये x प्लस 1 से x प्लस 1, ये x से x कट गया, क्या बच गया x प्लस 2, x प्लस 3, तो यही उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा देखिए क्या दिया गया है, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग कीजिए। तो आपको एक व्यंजक दिया गया है जिसको इससे भाग देना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस व्यंजक की गुणनखंड करने और फिर भाग लगाना है। तो करते हैं एक एक करके हल। पहला हल क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये 10 एक वर्ग संख्या नहीं है, तो सर्वसमीका 4, तो 10 के ऐसे भाग करने हैं जिनको क्या करना होगा, जोड़ने पर क्या आ जाए, बीच वाला अंक मतलब 7 प्राप्त हो। तो 10 को 5 दूनी 10 होता है, हम जानते हैं 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 7 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7 को लिख दिया 5 प्लस 2y प्लस 10। ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 2 इंटू वाई 2y और ये प्लस 10। क्लियर। अब दो दो का समूह बना लेते हैं, इन दोनों का एक समूह, इन दोनों का एक समूह। यहाँ y कॉमन है, यहाँ एक y बच गया, प्लस यहाँ बच गया 5, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये बच गया y। 5 दूनी 10 होता है, 2 कॉमन है तो 5 बच गया। यहाँ 2 पद हो गए, इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5, y प्लस 5 इधर भी है, y प्लस 5 इधर भी है, तो ये कॉमन निकाल लिया, y प्लस 5 क्या बच गया, यहाँ बचा है y प्लस ये बच गया 2,
तो y प्लस 5 y प्लस 2 इसके गुणनखंड मिले। अब आपको लगाना है भाग, तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा। इसकी जगह अब क्या लिखा है, y प्लस 5 y प्लस 2 गुणनखंड करके हमने ये बताया है अभी। इसमें अब भाग लग जाएगा y प्लस 5 का, y प्लस 5 का भाग लग गया, ये कट गया तो सिर्फ क्या बच गया, y प्लस 2। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर। तो कैसे करना है समझ में आ गया। तो गुणनखंड करना है और फिर भाग लगाना है। देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखिए हल, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस माइनस 32 है। क्लियर। अब देखिए 32 क्या एक वर्ग संख्या है, हम जानते हैं 32 वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका मतलब सर्व समीकरण 4 से इस 32 के क्या करने होंगे, आपको ऐसे टुकड़े करने होंगे कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो हम क्या जानते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 होते हैं। तो ये दो टुकड़े हो गए 16 और 2, 16 में से 2 घटाएं तो आ गए 14। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर, 14 को क्या लिख दिया, 16 माइनस 2 और m दिया गया है और माइनस दिया है 32। तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर 16m, आगे माइनस है इसलिए माइनस 16m, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 गुणा m 2m, और ये हो गया माइनस 32। अब दो का समूह बनाते हैं हम, इन दोनों का एक समूह, m कॉमन है तो ये बच गया, इधर एक m बचा, ये माइनस और ये 16, प्लस इन दोनों का एक समूह 2 कॉमन दिख रहा है, ये बचा m और यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 16 बच गया, 2 बाहर आ गया। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, m माइनस 16 कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या बच गया, m प्लस ये 2, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। इसलिए क्या लिख सकते हैं, जो भाग लगाना था m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 अपॉन कितना है m प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, m माइनस 16 m प्लस 2, और इसको भाग लगाना है m प्लस 2 से, ये कट गया आपस में तो क्या बच गया, m माइनस 16। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा, m माइनस 16। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या दिया गया है, तीसरा हल, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, इसको भाग लगाना है p माइनस 1 से। तो हल करते हैं इसको, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, तो ये देखिए क्या है, p 5p स्क्वायर, 25 को लिख दिया 5 गुणा 5p प्लस 5 चौक 20 लिख दिया इसको। अब सब में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन बाहर निकाल सकता है। क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचा p स्क्वायर, ये है माइनस 5p प्लस बच गया यहाँ पे 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर p स्क्वायर है और यहाँ पर है 4, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, p का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये कौन सा रूप है, ये आपको समझना होगा। ये अगर आपने देखिए यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 दिया गया है, इसको यदि लिखते हैं हम p का स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर, माइनस बीच में क्या आता है 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, और ये पीछे प्लस दिया है तो लिख दिया प्लस, बीच वाला गुणा करने पे ये आ रहा है क्या, तो 2 दूनी 4p आ रहा है, जबकि दिया गया है माइनस 5p। तो इसका मतलब ये सर्वसमीका 2 के तुल्य नहीं हो रहा। तब इसका गुणनखंड किससे करेंगे हम, सर्वसमीका 4 से। तो आपको लास्ट वाला अंक दिया गया है 4, तो 4 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि यहाँ साइन दिया है प्लस, तो प्लस करने पे आ जाए बीच वाला अंक मतलब 5। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा 4 एकम 4 होता है, और 4 प्लस 1 करते हैं तो हमको मिलता है 5, जो हमको चाहिए था। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 5, ये हो गया p स्क्वायर, 5 को लिख दिया 4 प्लस 1 इंटू p है, और ये प्लस 4। क्लियर। ये हो गया 5 p स्क्वायर माइनस 4 गुणा p, तो माइनस 4p माइनस 1 गुणा p, तो माइनस p, 2 भागों में बट गया, और प्लस 4। क्लियर है। अब 2 का समूह बना लेते हैं हम, इन दोनों का एक समूह, इन दोनों का एक समूह, तो ये हो गया 5, p कॉमन आ रहा है तो p माइनस 4 बचा, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है p और 4 में, तो माइनस 1 कॉमन लिया,
तो ये -1 कॉमन लिया है तो चिन्ह बदल गया, ये -p, तो यहाँ बच गया +p, +4 है तो बच गया -4। दोनों में क्या है, 2 पद बन गए, यहाँ पर दोनों पदों में कॉमन है p -4, इसको निकाल लिया हमने बाहर। यहाँ क्या बचा p और यहाँ बचा -1, तो ये इसके गुणनखंड प्राप्त हुए। अब आप भाग लगा सकते हैं, तो देखिए इसलिए क्या दिया था, 5p² - 25p + 20 डिवाइडेड बाय, इसको किससे भाग लगाना था, p - 1 से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके गुणनखंड अब ये प्राप्त हुए हैं, तो क्या लिख दिया हमने, 5p - 4 p - 1, इसको भाग लगाना है p - 1 से, ये कट गया, तो उत्तर क्या मिल गया, 5p - 4, तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, इसके पहले गुणनखंड करने हैं और फिर दिए गए व्यंजक से भाग लगा देना है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए चौथा हल दिया गया है 4yz दिया है z² + 6z - 16। अब आपको लगाना है भाग 2yz + 8 से, तो पहले करते हैं इसके गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4yz, अब यहाँ दिया गया है, पीछे माइनस आ गया, इसका मतलब सर्वसमीका तो पहली या दूसरी सर्वसमीका तो नहीं लगेगी, अब लगानी है आपको चौथी, तो इसका मतलब 16 के करने हैं टुकड़े, और ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 6। तो सोचते हैं हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा बीच वाला अंक 6, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, z² प्लस 6 को लिख दिया 8 - 2। क्लियर है, यहाँ पीछे चिन्ह माइनस का, इसलिए माइनस करने पे बीच वाला अंक आना चाहिए, तो लिखा हमने 8 - 2, पीछे दिया है z और ये माइनस का 16। क्लियर है, खोलते हैं इस बीच वाले ब्रैकेट को, 4yz, ये आ गया z² प्लस 8 × z 8z -2 × z -2z, और ये लिखा है माइनस का 16। दो का समूह बनाते हैं, इन दोनों का एक समूह, इन दोनों का एक समूह, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4yz दिया था, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, z, तो यहाँ एक z बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 8। क्लियर है, यहाँ है 2 और यहाँ है 16, मतलब -2 कॉमन निकाल सकते हैं, -2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ सिर्फ बच गया z, और -2 निकाला इसलिए चिन्ह बदल गया, माइनस का 16, अब आ जाएगा यहाँ पर प्लस 16 को लिख दिया 8 दूनी 16, 2 बार आ गया तो बच गया 8। क्लियर, अब ये 2 पद बन गए, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, z + 8, तो ये हो गया 4yz, z + 8 तो आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ बचा है z, यहाँ बचा है -2, तो ये इसके गुणनखंड प्राप्त हुआ है। क्लियर, अब आपको लगाना है भाग, तो इसलिए 4yz z² + 6z - 16, इसको भाग लगाना है 2yz + 8 से, तो इसकी जगह तो अब आप ये लिख सकते हैं 4yz z + 8 z - 2, इसको भाग लगाना है 2yz + 8 से, तो कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं हम, ये z + 8, ये z + 8, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये y से y कट गया। क्लियर, तो देखिए ऊपर क्या बचा, ये 2z और बच गया z - 2, तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा देखिए हल, 5pq p² - q² दिया गया है, तो इसको पहले हल करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ये देखिए p² - q² कौन सा रूप हो गया, a² - b², तो सर्वसमीका यहाँ कौन सी लग जाएगी, 3 से, तो लिख देंगे हम सर्वसमीका 1 2 3 से, क्या हो जाएगा 5pq, p² - q² है, इसका हल होता है p + q p - q, तो ये आ गया p + q p - q, इसलिए भाग लगा के लिखना है आपको, 5pq p² - q² अपॉन क्या दिया गया है, 2p p + q बराबर किसके हो जाएगा, इसकी जगह अब आप क्या लिख सकते हैं, जो हमने गुणनखंड किए हैं, 5pq p + q p - q अपॉन क्या दिया है, 2p p + q। कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं,
ये p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू, ये p, 5 और 2 का भाग लगता नहीं है, तो सिर्फ उत्तर क्या बच जाएगा हमारे पास 5/2, ये q बचा है यहाँ पर, और p माइनस q। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? इजी है, बस गुणनखंड करने हैं आपको और फिर भाग लगाना है। अगला प्रश्न छठा देखिए, हल 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y²। हल करते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया है, 12xy तो बाहर दिया गया है, 9 एक वर्ग संख्या है, 3 का वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 16 भी एक वर्ग संख्या है, 4 का वर्ग होती है, तो इसको लिख दिया हमने 4y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप हो गया। तो सर्वसमीका 3 लग सकती है यहाँ, तो क्या लिख दिया सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से क्या हो जाएगा, देखिए 12xy तो है ही बाहर, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y। क्लियर है? अब आप भाग लगा सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, इसलिए 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y², भाग किससे लगाना था, 4xy 3x प्लस 4y। क्लियर? तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, गुणनखंड हमने कर लिए हैं 12xy, इसके गुणनखंड आए हैं 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, बटे में आ जाएगा 4xy 3x प्लस 4y, यही दिया गया है। अब कुछ कट रहा है तो काटते हैं, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y, ये x, ये x, ये y और 4 तिया 12 होता है, हम जानते हैं। तो क्या बच गया यहाँ 3 और बचा है ये वाला 3x माइनस 4y, और बटे में कुछ नहीं बचा, सब कट गया, मतलब एक है, एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो यही हमारा उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां देखिए, हल 39y³ 50y² माइनस 98। अभी तो ये कोई भी रूप में नहीं दिख रहा है, क्योंकि 50 भी एक वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको, ये है 39y³ दिया गया है, 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 25y², और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 49। देखिए 49 गुणा 2 करेंगे तो 98 हमको मिल जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया, 50 को 2 गुणा 25 और 98 को लिख दिया 2 गुणा 49। क्लियर है? अब दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, ये 2 इधर भी, ये 2 इधर भी है, तो 39y³, 2 निकाल लिया बाहर, यहाँ बच गया 25y², ये माइनस, और यहाँ है 49। क्लियर? अब देख लीजिए, ये है 39y³ इंटू 2, अब इसको लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 एक वर्ग संख्या है, 5 का वर्ग है, 49 भी एक वर्ग संख्या है, 7 का वर्ग है। क्लियर? अब उस फॉर्म में आ गया a² माइनस b², तो सर्वसमीका 3 से क्या लिख देंगे यहाँ पर, सर्वसमीका 3 से क्या हो जाएगा, देखिए ये 39y³ गुणा 2, ये तो पहले से ही था, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब 5y प्लस 7 5y माइनस 7। क्लियर है? गुणनखंड कर दिया हमने इसके। अब हमको जो भाग करना है वो हम कर सकते हैं, तो देखिए आगे क्या करेंगे, इसलिए 39y³ क्या लिखा था, 50y² माइनस 98 अपॉन क्या है 26y² 5y प्लस 7। तो क्या लिख सकते हैं इसको बराबर, इसकी जगह इसके गुणनखंड लिख देंगे, 39y³ है यहाँ पर, तो y³ मतलब y² इंटू y, ये लिख सकते हैं, y² इंटू y³ हो जाएगा, इंटू क्या लिखा है यहाँ पर, 2 और आया है यहाँ पर, ये रहा 2 और 5y प्लस 7 5y माइनस 7, यही गुणनखंड मिले थे हमें, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 26y² 5y प्लस 7, इससे भाग लगाना है। तो देख लेते हैं कुछ कट रहा है क्या, देखिए 5y प्लस 7 5y प्लस 7 कट गए, 13 दूनी 26 13 तिया
39 और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बच गया 3y और क्या बच गया 5y माइनस 7। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये प्रश्नावली ये यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलेंगे आगे की प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।